भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के तमाम मंत्रीगण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि जब कोई सरकार काम करेगी तो विपक्ष उसका विरोध करेगा ही, इसलिए विपक्ष अन्नदाताओं के कंधे पर बंदूक रखकर उन्हें गुमराह कर रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करें। सीएम ने आगे कहा कि सरकार ने जितना गन्ना किसानों को भुगतान 4 साल में किया है, उतना सपा बसपा के 10 वर्षों के शासनकाल में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से 2014 तक कांग्रेस ने किसानों के लिए कोई योजना शुरू क्यों नहीं की, जबकि 6 साल के भाजपा शासनकाल में किसान हित में करीब 6 योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि संकल्प पत्र की घोषणा के मुताबिक निजी क्षेत्र में 35 लाख युवकों को रोजगार दिया है। दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की क्या राय होती थी, और आज 4 वर्ष के बाद जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार के कार्य को देखते होंगे और तब कहीं जाते होंगे, तब जनता की और अन्य राज्यों की क्या राय प्रदेश के बारे में ये परसेप्शन है। जैसा आप भूमिका तैयार करेंगे, जिस प्रकार की भूमिका तैयार करेंगे, जिस प्रकार की कार्य योजना बनाएंगे, जिस प्रकार के कार्यक्रमों को करेंगे, उस प्रकार की राय बनेगी। 4 वर्ष के अंदर कोई दंगा न होना, भारतीय जनता पार्टी सरकार की अपनी उपलब्धि है। प्रदेश सरकार उस कार्यक्रम को जो लाएगी, उसकी ताकत कहां से पैदा होती है? आप जैसे कार्यकर्ताओं से ताकत पैदा होती है कि नहीं, धक्का नहीं होने देना है, किसी भी स्थिति में व्यवस्था नहीं करने देना है, राजनीति का प्राधिकरण नहीं होने देना है और गुंडागर्दी के साथ सख्ती से निपटना है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो पार्टी की थी और जीरो टॉलरेंस की नीति का नाम किया है। जो गुंडे सत्ता का सर्वस्व बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज आप देख रहे हो कि दूसरे राज्यों में जाकर के जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई चलते। ये सत्ता की धमक है और ये धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। और ये पहचान है दुनिया के अंदर, यही लोगों के सामने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस अभी सीएम ने कहा कि मंत्रिपरिषद के जो भी फैसले होते हैं उसे लागू तो नौकरशाही करती हैं, लेकिन असली ताकत तो पार्टी की कार्यकर्ता ही है जो उसे जमीन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कार्यकर्ताओं को सरकार की ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि इनके बल पर ही प्रदेश में 4 साल में एक भी दंगा नहीं होने दिया गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए सीएम ने कहा कि जमीनी स्तर पर भी इनकी वजह से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कार्य करने में हमारी सरकार सफल है। आज यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई है। हम जानेंगे मंत्री जी से। सर, आज यहाँ पे बैठक हुई, आपकी क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित राजनीतिक दल है और हमारी संगठनात्मक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। हमारी कार्य समिति भी नियत अंतराल के बाद होती रहती है। कोरोना आपदा के कारण इस बार कुछ देर हुई थी और आज 1 दिवसीय कार्य समिति थी, जिसमें रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का उद्बोधन हुआ, समापन उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ और आगे के संगठनात्मक कार्य इसमें तय किए गए। आगे पार्टी संगठन के क्या कार्य होंगे। आज हमारे पार्टी का जो विचारधारा है, जो हमारा दर्शन है, पंचायत के चुनाव हैं, योगी जी की सरकार की उपलब्धियां 4 साल की, उसके कार्यक्रम होने हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं, आगे उसकी भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे।
मंडल के प्रशिक्षण संपन्न हुए हैं, हमारे ज़िले के कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण होगा। इन सब चीज़ों पर एक जो निर्देश हुआ है उसको हम सब लोग नीचे बेहतर तरीके से उसको करने की कोशिश करेंगे। पंचायत चुनाव में देखिए ये तो इतना बड़ा काडर हम लोगों के पास है और एक बहुत ही अनुशासित, तो हमारे नेतृत्व ने जो निर्देश दिया है, अब हम जिला पंचायत पर हमारे वार्ड हैं उस पर संयोजक हैं, प्रभारी हैं, ग्राम सभा तक हमारे प्रभारी हैं, संयोजक हैं, उन सब चुनावों को देख रहे हैं। चौपाल चल रही हैं। अभी तक हम लोग लगभग 58,000 के आसपास हमारे जो गांव ग्राम सभा हैं उसमें लगभग हम लोग 20,000 गाँव तक हम लोग पहुँच गए, चौपाल कर रहे हैं और अब आगे घर घर जाकर भी संपर्क करेंगे। तो बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की है, इन सब कामों को हम लोग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खेल मंत्री, उत्तर प्रदेश खेल मंत्री। सर, आज यहाँ पे कार्य समिति की बैठक हुई, क्या क्या? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे। तमाम राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जो मंथन में निष्कर्ष निकल के आया कि 4 साल के अंदर जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार काम की है, वो सरकार के कार्यकाल 19 तारीख को पूरा होने जा रहा है। तो योगी जी के कार्यकाल की चर्चा और 6 सालों के अंदर माननीय मोदी जी की जो सरकार ने काम किया है, उन दोनों को लेकर के 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो एक एक कार्यकर्ता इन नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जनता को, आम जनमानस को जगाएंगे और आने वाले पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ा करके उनको चुनाव जिताएंगे। और फिर यही सिलसिला जारी रहेगा तो 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। इसी प्रेरणा के साथ आज उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से जो आए थे वो पूरे यह आवाज़ को लेकर के प्रदेश के कोने कोने में जाते। ये थे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीतियों, आगे जो चुनाव होने वाले तमाम नीतियों को लेकर आज यहाँ पर बैठक हुई है कार्य समिति की। LNB इंडिया से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNB इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।